witness on an aggravated battery. की मार धुआंधार है। यूक्रेन की तबाही ताबड़तोड़ है। महाविनाश रुकता नहीं, तबाही थमती नहीं। पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए ऐलान जंग किया, यूक्रेन के शहर शहर बर्बाद किए, लेकिन अब 1 महीना गुजर जाने के बाद भी न जेलेंस्की हटे और न ही यूक्रेन हाथ आया और न ही निकला सुलह का कोई रास्ता। ऐसे में सवाल है कि क्या ये दुनिया का अंधा युद्ध है? क्या दुनिया एक अंधे युद्ध में फंस चुकी है? क्या युद्ध से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं? क्या पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं? आखिर क्यों नहीं दिखता सुलह का कोई रास्ता? क्या यूक्रेन से निकली जंग की ज्वाला दुनिया को जलाकर भस्म कर देगी? क्या मिट जाएगा बाल्टिक देशों का वजूद? क्या यूरोप से लेकर अमेरिका महाविनाश की आग में जलेंगे? कौन पीछे हटेगा? कौन रुकेगा? कौन जीतेगा? कौन हारेगा? किसी को नहीं पता। यूक्रेन को झुकाने की जिद से शुरू हुई ये जंग की ज्वाला यहीं शांत नहीं होने वाली है। खतरा आगे बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 भी करा सकता है। खतरा है एटम बमों की महातबाही का। इस अंधे युद्ध से आखिर कैसे बचेगी दुनिया और कैसे शांत होगा तबाही का बवंडर, कोई नहीं जानता। जंग की आग में सुपर पावर तो कूद गए, लेकिन निकलने का रास्ता किसी को पता नहीं। क्या पुतिन यूक्रेन तक ही रुक जाएंगे या उनके निशाने पर है पूरा यूरोप? क्या बाइडेन की ताकत पुतिन को यूक्रेन में ही रोक पाएगी? आखिर क्यों दुनिया के लिए यूक्रेन का महायुद्ध एक अंधा युद्ध बन चुका है? बताएंगे तफसील से, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।
तो क्या यूक्रेन का युद्ध अंधा युद्ध है, जहां घुसने का रास्ता तो है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है? स्पेशल रिपोर्ट में आज बात इसी की, क्योंकि यूक्रेन के महायुद्ध की तबाही को 1 महीना बीत चुका है लेकिन युद्ध का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं अंधे युद्ध की ये आग कहीं दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की आग में जलाकर खाक न कर दे। देखिए रिपोर्ट। क्या दुनिया का महाविनाश तय है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर ही रहेगा? क्या अब युद्ध एटम बमों से लड़ा जाएगा? क्या यूक्रेन के बाद यूरोप के बाकी देशों का नंबर आने वाला है? क्योंकि यूक्रेन का महायुद्ध एक ऐसा अंधा युद्ध बन चुका है जो खात्मे की ओर नहीं बढ़ रहा है। यह महायुद्ध महाविनाश का संकेत दे रहा है। क्योंकि लड़ाई है वर्चस्व की, जंग है दुनिया पर बादशाहत की। एक तरफ अमेरिका, यूरोप है तो दूसरी तरफ रूस। एक तरफ पुतिन का पावर पंच है तो दूसरी तरफ बाइडेन का बवंडर। जहां कोई किसी से कम नहीं दिख रहा है, न रूस पीछे हटने को तैयार है, न ही अमेरिका झुकने को तैयार है। पिस रहा है यूक्रेन, जहां अब भी जारी है ऐसा युद्ध जो कभी न खत्म होने वाला युद्ध बनता जा रहा है। खुद पुतिन को भी एहसास नहीं था कि यूक्रेन पर कब्जा करना इतना मुश्किल साबित होगा कि 32 दिनों तक ताबड़तोड़ बमबारी के बाद भी यूक्रेन यूं ही खड़ा रहेगा। पुतिन के लिए यूक्रेन अब एक साख का सवाल बन चुका है, जहां पुतिन को सिर्फ जीत चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। पुतिन को पता है कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उन्हें पता है कि अगर रूस यहां पीछे हट गया तो सुपर पावर वाली छवि मिट्टी में मिल जाएगी। अगर पीछे हटे तो पुतिन की महत्वाकांक्षा खाक में मिल जाएगी। एक तरफ सुपर पावर रूस की इज्जत दांव पर है तो वहीं दूसरी तरफ सुपर पावर वाली इमेज को लेकर अमेरिका भी परेशान है। यूक्रेन रूस युद्ध में अभी तक रूस को रोक पाने में विफलता ही हाथ लगी है। युद्ध महीने भर से ज्यादा लंबा खिंच चुका है, लेकिन अभी तक रूस अपने इरादों पर डटा हुआ है। अमेरिका ये बात बखूबी जानता है कि रूस को यहाँ रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो उसका अगला निशाना नाटो देश भी हो सकते हैं। वो सीमा भी हो सकती है जो यूक्रेन बॉर्डर से लगी हुई है पश्चिमी देशों की। पश्चिमी देश भी ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं पुतिन जो है एक लंबी लड़ाई का फैसला लेकर, एक लंबा प्लान लेकर यहाँ पर इस युद्ध में दाखिल हुए हैं। और अमेरिका ये बात बखूबी समझ चुका है कि अब इस युद्ध में ज़ेलेंस्की या यूक्रेन की हार यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो अमेरिका की हार के तौर पर देखी जाएगी। अमेरिका को यह भी पता है कि अगर रूस यूक्रेन में नहीं रुका तो फिर खतरा बाल्टिक देशों पर भी मंडराएगा और पुतिन के प्रतिशोध की ज्वाला में पूरा पूर्वी यूरोप जल उठेगा। इसलिए नाटो के देश पूरी मजबूती से ज़ेलेंस्की के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। उन्हें पता है कि यूक्रेन जब तक खड़ा रहेगा, पूर्वी यूरोप का वजूद बचा रहेगा। वर्तमान में बाइडेन और पुतिन
की इज्जत इतनी स्टेट पर लगी हुई है कि इसमें हार जीत का मतलब होगा कि उनका आने वाले भविष्य का पूर्णतया अंधकार में हो जाना। वो अमेरिका जिसकी इज्जत पहले ही स्टेट पर है, अगर अब यूक्रेन हार जाता है तो दुनिया का कोई देश उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा और उससे सुपर पावर का तमगा हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। यूक्रेन से पहले पुतिन का रौद्र रूप अमेरिका और नाटो देश देख चुके हैं। ये पुतिन का दम ही है कि उन्होंने 2 दशकों में जॉर्जिया, क्रीमिया और चेचनिया पर कब्जे के बाद अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो 1991 से पहले वाला सोवियत रूस चाहते हैं, जिसमें पूर्वी यूरोप के वो देश भी शामिल हैं जो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग हो गए थे। ऐसे हालात में यूक्रेन में रूस का पीछे हटना पुतिन की डिक्शनरी में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, इसलिए पुतिन ना तो पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही झुकने को। तब तक जब तक कि वो जेलेंस्की को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकते। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के दिमाग में ये है कि मैं वापस खोई हुई उस सोवियत यूनियन को ही वापस लाऊं और वो सब देश जो फ्रेगमेंट होकर नाटो में जुड़ गए थे वो अब वापस सोवियत यूनियन में आए। और ये बात को समझते हुए ये कहना कि यूक्रेन के साथ युद्ध हार या जीत में खत्म होने के बाद पुतिन रुक जाएंगे, गलत है, क्योंकि इसके बाद पुतिन नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक करेंगे और ख़ास तौर पे पहले पोलैंड और लिथुनिया पे, क्योंकि लिथुनिया ने सबसे पहले यूक्रेन की मदद के लिए मिसाइलें भेजी थी और पोलैंड पर इसलिए कि उसने तमाम नेटो कंट्रीज के हथियारों को अपने यहाँ इकट्ठा किया और उसे यूक्रेन में पहुंचाया। जंग की आग में यूक्रेन लगातार झुलस रहा है, लेकिन सुलह का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये लड़ाई है सुपर पावर के स्वाभिमान की। एक तरफ अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और नेटो के साथी देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस है और उसका साइलेंट सपोर्टर चीन। और ऐसे में ये सुपर पावर के स्वाभिमान की लड़ाई इतनी आगे निकल चुकी है जहां से अगर कोई भी पीछे लौटता है तो वो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करेगा और ये फैसला आत्मघाती साबित होगा। इसीलिए ये लड़ाई लंबी खींचती चली जा रही है और कहीं भी इस लड़ाई का रास्ता खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सहयोगी पिनाज दाई के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, वर्सोवा, पोलैंड।